महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। और अभी आप संत सेवाराम जी महाराज से बड़ा सारगर्भित जीवन उपयोगी उपदेश श्रवण कर रहे थे। अब रोजाना की कथा में राजा निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद जो 11वें स्कंद का मुख्य विषय है, उसमें आपको ले चलते हैं। भागवत जी का 11वां स्कंद इसी प्रेरणा को प्रदान करता है। जीवन और जीवन का सार उसे हम महसूस करें। और नवयोगेश्वर राजा निमि, जनक राजा हैं, मंथन करके जिन्हें पुनर्जीवन दिया गया और सभी प्राणियों के निमेष पर विराजमान वह राजा जब शरीरधारी थे, तब नवयोगेश्वर उनके सामने पधारे आकाश मार्ग से। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे। उन 100 पुत्रों में 81 तो ब्राह्मण बन गए। 10 को पृथ्वी के अलग अलग भागों का राज्य दे दिया और 9 योगी बन गए। पूरी 100 की संख्या में से 90% धर्म और अध्यात्म की ऊर्जा लिए हुए पुत्र महाराज ऋषभदेव के प्रकट हुए और केवल संसार में रूप, स्वांग, स्थान बदल के नहीं रहे, बल्कि पूरी आत्मा को उन्होंने रूपांतरित कर दिया। आकाश में भ्रमण, नागलोक में भ्रमण, साध्य लोकों में भ्रमण, गंधर्वों में भ्रमण, किन्नरों में भ्रमण, वायु, यम, अग्नि, वरुण, सब लोकों में अव्याहत गति उन 9 योगेश्वरों की। ऐसे जैसे सनत कुमार हो, 9 योगेश्वर पधारे, आकाश मार्ग से आए, कार से नहीं, किसी वाहन से नहीं, पैदल नहीं, आकाश मार्ग। प्रणाम प्रणाम। महाराज निमि उनको दंडवत करते हैं और अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। कहते हैं और मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन को, त्रय ताप मिटे जिनके दर्शन, मल धोए के दूर करे मन को। जीवन निर्मल होए के राम रटे, कोई कर्मा को ना ही रहे कण को। जब संत का मिलन जीव से होता है तो जीव रूपांतरित हो जाता है। उसका सारा पाप ताप संताप समाप्त हो जाता है और वही सौभाग्य की प्रशंसा निमि महाराज ने करी। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 84 योनियां भोग योनियां हैं, वो कभी भी प्राप्त हो सकती है, पर देवता भी इच्छा करें तो हमको मनुष्य बनाओ तो भगवान नहीं बना पाते। वो कहते हैं आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, बहुत पुण्य होते हैं आप देवता बनते हैं, बहुत कर्म होते हैं तब आप पशु बनते हैं, और जब मिश्रित कर्म होते हैं तो मिश्रित कर्मों के कारण आपको मनुष्य योनि मिलती है।
इसमें शरीर का धर्म पशु का है, शरीर का धर्म पशु वृत्ति का है, लेकिन जो आत्मा है ये परमात्मा बनाने वाली। और इन दोनों पे निगाह, इन दोनों पे सोच आपकी बनी रहनी चाहिए, विचार आपके बने रहने चाहिए। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मकान अलग है, मालिक अलग है। मालिक मकान में रहता है, मालिक की सुरक्षा मकान में है, मालिक की शोभा मकान में है, लेकिन मकान मनुष्य नहीं है। मनुष्य अलग अधिकारी है और मकान अलग अवयव से बना हुआ है। तो ये जो मकान का स्वरूप है, ऐसा ही इस शरीर को समझना चाहिए। महात्मा लोग प्रश्न करते हैं, इस आलीशान मकान का क्या देते हो तुम किराया? इस आलीशान ये जो आलीशान शरीर है, ये एक प्रकार का मकान है आत्मा के निवास का। इसका क्या किराया आप देते हो? उसको कभी याद करो। फिर उन्होंने कह दिया, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से निकलना पड़ेगा। ये सारे के सारे भजन इस शरीर को भाड़े का बता रहे हैं। एक और भी भजन, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और इनमें उपदेश कि शरीर को मैं मत मानो, मैं अलग है और शरीर अलग है। आत्मा को नहीं व्याधि और व्याधि रोग मन मानिए, जिन यह तजी उपाधि शुद्ध स्वरूप से जानिए। शरीर में अनेक अनेक तकलीफें होती रहती है और अलग अलग प्रकार की होती रहती है, इसलिए हर विभाग के अलग अलग उपचार करने वाले भी बैठे हुए हैं। कोई कहता है घुटने में तकलीफ है, कोई कहता है आंखों में तकलीफ है, कोई कहता है दांतों में तकलीफ है, और कोई कहता है आंतों में तकलीफ है, कोई कहता है कानों में तकलीफ है। सब अवयव के डॉक्टर अलग अलग हैं और सब डॉक्टर होते हुए भी तकलीफ मौजूद है। कल हम केली खाने गए तो हमारी 2 दांत निकल गई, तो प्रवचन बोलने में तकलीफ आ रही है। तो हमने सेवाराम जी से अनुरोध किया कि भैया गाड़ी अटक गई है, तुम चलाओ। तो इनने गाड़ी चलाई आज की कथा की। अब फिर जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसे ही बोलेंगे क्या पापा। तो आप देखें कि ये जो शरीर है, इसके सबके विभाग अलग अलग है। अटक रहे थे, हालांकि वो बूढ़े आदमी जैसे मर जाते हैं, उनका कोई अफसोस नहीं होता है। इसी तरह जीते हुए दांत गिर जाए कोई अफसोस नहीं होता है, दर्द और पीड़ा भी नहीं होती। पर चले गए ना बेचारे, जन्म से आए थे और चले गए।
तो अपना जो साइन बोर्ड है ये कई रंगों से रंगा हुआ है, इसकी शोबाजी खत्म हो जाती, ये तकलीफ पैदा होती। आप समझें, शरीर दिक्कतों से युक्त है, था, रहेगा, टेम्परेरी है। क्यों? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धोखा देने वाला शरीर है। जल तत्व, मिट्टी तत्व, ये सब इसमें मिला हुआ है और ये स्थायी नहीं है। तेज तत्व, जहां मिट्टी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व मिले हुए वो स्थायी है, बाकी टेम्परेरी है। वो पुण्यों से, भाग्यों से शरीर मिला, क्षणभंगुर मिला। दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षणभंगुरा। कल जगदीश जी राठौड़ साहब भजन सुना रहे थे और इनके मुंह की कंडीशन मेरे जैसी और मेरी कंडीशन आज इनके जैसी हो गई। कल उनकी स्थिति देख के मुझे तरस आ रही थी और आज लोगों को मुझे देख के तरस आ रही। शरीर परिवर्तनशील, परिवर्तनकारी है शरीर, और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ये कोई नई बात नहीं है, इस पर हम आगाह रहें, हम सूचित रहें। नए बिठाए कि फिर भूल जाते, नए बिठाए कि वाह कांच में मुंह देखा चकाचक हो जाएंगे, फिर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, पर अंदर तो पता है ना कि ये नकली बिठाए जा रहे हैं। सामने वाले को धोखा दे रहे हैं कि वाह 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 अभी कंप्लीट है इनका कोर्ट किला, तो किला पे ले गया हो तो राजा दशरथ श्रवण समीप भये शीत केसा, श्रवण समीप एक देखा सफेद बाल और उस बाल पे ही उनको वैराग्य हो गया कि राम को राज दे दो, ये दुनिया किसी की हुई थी न होगी, ये संभला दो। राम को संभलाने का विचार दशरथ ने एक सफेद बाल से कर लिया। हम दांत गिर जाए, दाढ़ी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, फिर भी जीते चले जाते। जीने की मनाही नहीं है, जीना भी है, कर्म करना भी है, कर्तव्य को त्यागना नहीं है। लेकिन एक खास बात बता रहे और वो ये कि भगवान को मत भूलो, प्रभु को मत भूलो। संसार का कर्तव्य हो चुका, अब भगवान को प्राप्ति का जो मुख्य उद्देश्य है उसे प्राप्त कर लो। तो वो कोई मनमते तरीके से प्राप्त थोड़ी होता है, मनमते तरीके से प्राप्त नहीं होता है। कितनी पोथियां बांट लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, नहीं आता है, आत्मा का मिलन नहीं होता है, परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार नहीं होता है। तो उसके लिए चाहिए आपको संतों का संग। अब संतों का संग बहुत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं वो? दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ है मनुष्य का शरीर।
पर ये दुर्लभ शरीर मिला है और रहने वाला नहीं है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उसमें भी महादुर्लभ है क्या चीज? संत का सानिध्य। संतों का सानिध्य नहीं मिलता। कथावाचक बहुत है, कीर्तन करने वाले भी बहुत हैं, भजन गाने वाले भी बहुत हैं, साधुता का पालन करने वाले भी बहुत हैं, मगर संत नहीं मिलते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कथा सुनना उद्धार कारक नहीं है। विवेकवान कथा सुनने से उद्धार होगा। अब विवेक कौन देगा? कथावाचक। उसके पास नहीं है, अनुभवियों के पास है। अनुभव किसके पास है? बोले संत के पास। राम की कृपा होगी तब संत मिलेंगे। और उस कृपा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संतन को सत्संग बड़ो मिल, संतन को जब सिंधु चरोरे। संसार से पार संत करेंगे, संतों से मिलो तो संत मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा उसके लिए बहुत नाम जपना पड़ेगा, नाम रटना पड़ेगा। राम रट ले भाया, राम रट ले, राम रट जरा सो क्यों मारो मान भाया, राम रट ले जरा सो। जरा सो क्यों मारो मान भाया, राम रट ले। राम रट ले रे भाया, राम रट ले। राम का भजन कर लो। राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। हरे राम बोलो मेरे भाई। कितने कितने भजनों ने मनुष्य को समझाया और मनुष्य ने नहीं माना। वो कहते अमुक पुराण सुनाओ, अमुक स्टोरी सुनाओ, अमुक कहानी सुनाओ, अमुक मायो सुनाओ, अमुक कथा सुनाओ। अरे कथे कथा सुनते रहोगे तो फिर आत्मा का उजाला कब पाओगे? गुस्सा आया महात्माओं को और फिर उन्होंने वो भजन गाया, वेरी रट ले हरि का नाम, और वेरी जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर
होगा? बोले पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और भक्ति के लायक बन जाएगा। उन्होंने कहा वो तो मेरे से नहीं होगा, गंगा जी में जाके नहाऊंगा, सब पाप वहां धोयाऊंगा। पाप करे और गंगा नहावे, पाप इससे तू अपने कर्म छुड़ावे, इससे तू अपने तेरा होगा बुरा अंजाम रे मेरी रट ले हरी। क्या काम है? जितने कर्म आप करोगे जानबूझ के वो भारी पड़ेंगे और बुरा अंजाम आपको उठाना पड़ेगा। वो उद्धार नहीं करेगा गंगा। जो साधारण कर्म है उनको धो डालेगी, जो कठिन कर्म है उनको नहीं धोएगी। आप यही देख लो ना, जो मेला चिकना बर्तन है वो एक बार साबुन में पाउडर में घुमाया तो साफ हो जाएगा क्या? मेला रगड़ना पड़ेगा। गंगा मल मल के मेल नहीं धोएगी, मन मन के। तो मन का मेल धुलेगा जब आप सुमरन करोगे, और सुमरन की विधि से ही आपको संत मिलेंगे। गंगा नहाने जाओगे तो फिर रुपये मिल जाएंगे, भजन करने बैठोगे तो संत मिलेंगे। संत त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी में तीनों काल के ऊपर उनकी नजर रहती है। श्री विनोदी राम जी महाराज महान पहुंचे, संत की तलाश में हिमालय गए, तो वहां संतों ने कहा बेटा तेरे लायक महात्मा यहां नहीं है, ये महात्मा सतयुग के हैं, तुझे चाहिए कलयुग के संत। वो मुनि जी महाराज हैं, प्रतापगढ़ में रहते हैं, दीपनाथ पे, वहां जा। तो कहते हैं कि ऋषिकेश से वो यहाँ प्रतापगढ़ का पता पूछ के आए थे और फिर गुरु महाराज के चरणों में गिरे। तो गुरु महाराज न तो बालों में कंघी घुमाते थे और न कपड़े उजले पहनते थे। वो मेरे कुचेले कपड़े भी रात को ओढ़ते थे, दिन में तो मात्र टोपी नहीं लगाते, खुला ही बदन था। गुरु जान गया कि ये शरण में आ गया, गुरु जान गया है कि ये शरण में आ गया, और बेटे को लेके आए थे साथ में, मुमुक्ष राम जी को। समझाया बहुत, नहीं माने। उन्होंने कहा कि बच्चे को तो स्कूल में भर्ती करो, मुमुक्ष राम जी को, विद्यालय में, और तुम्हारा हमारा जो लेख योग होगा वो अपन भुगतेंगे साथ में। फिर यात्रा गुरु शिष्य की आरंभ हुई, तगड़ी यात्रा। कितना ही भटका खाया, उसके बाद गुरुदेव प्राप्त हुए। और गुरुदेव ने जब मस्तक पे हाथ रखा ना, तो आपको क्या कहें, 3-3 दिन 4-4 दिन तक भूखे प्यासे ही कमरे में बंद रह जाते हैं ये विनोदी राम जी महाराज। 4-4 दिन तक कमरे में बंद, क्योंकि गुरु ने उनको मस्तक पे हाथ धर के वो अध्यात्म जोत जगा दी, जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं। और ये भोजन के स्वाद कहां लगे साहब, जो सामने मिला कि समाधि खुलने के बाद
रोटी, कच्ची तोड़ू, कच्चाई बैंगन, कच्ची भिंडी, कच्ची सब्जियां खा जाते। भूख को भाड़ा लेना है कि कौन सा मसाला और कौन चटपट आइटम, पेट को भाड़ा देना है। स्वाद वाद श्रृंगार से कोई मतलब नहीं। आप देखो, अपन तो खाली भजन गाते, वाह वाह रे मौज फकीरों की, वाह वाह रे मौज फकीरों की, कभी चबावे चना चबे ना, कभी झपाटे खीरों की, वाह वाह रे मौज फकीरों की, कभी तोड़े शाला, कभी गुजरिया लीलों की। निकाल लिए हमने तो महाराज ही सीख गए कंप्लीट। ये चादरा होना है, ये खराब हो गया है, वो चादरा हो गया, इतने दिन का हो गया, उसको बदलना है। अरे महाराज जी, उन्होंने कहा आपको सफाई बहुत पसंद है महाराज, स्वच्छता प्रिय। अलमस्त फकीरी स्वामी विनोदी राम जी महाराज। और जितने पैसे माइया बाइया रख जाती, एक गायों को चारा डाल दो, बंदरों को चने डाल दो, कोई भी आदमी आया जाए मिठाई खाना, गुरु प्रसाद है। बड़े